स्पृहे रीप्सिता। सूत्र कौन सा है आज? स्पृहे रीप्सिता। यह सूत्र कहता है स्पृह धातु के प्रयोग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे पुष्पेभ्या स्पृहयति, फूलों की चाहना करता है। अर्थात इस सूत्र की क्या व्याख्या होगी? स्पृह धातु हो और जिसको चाहे उसमें जो है संप्रदान संज्ञा हो जाती है स्पृहे रीप्सितः सूत्र से। जैसे पुष्पेभ्या स्पृहति, फूलों की चाहना करता है। तो यहाँ स्पृह धातु से किसकी चाहना कर रहा है? फूलों की। तो पुष्पेभ्या यानी चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन हो जाएगा पुष्पेभ्या स्पृहति। तो इस सूत्र का क्या अर्थ हुआ कि स्पृह धातु के योग में जिसे चाहा जाए, फलों को चाहता है तो फलेभ्या, पुष्पों को चाहता है तो पुष्पेभ्या, जिसको भी वस्तु को, पुस्तकों को चाहता है तो पुस्तकेभ्या, जिसको चाहे जिसकी चाहना करे उसमें संप्रदान संज्ञा हो जाती है स्पृहे रीप्सितः सूत्र से। टिप्पणी लिखी है स्पृह धातु से बने हुए शब्दों के योग में भी ईप्सित का कभी कभी संप्रदान रूप से प्रयोग होता है। जैसे भोगेभ्या स्पृहा स्पृहयालवः, वैराग्य शतक में है ये। अर्थात भोगों के इच्छुक कथम अन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः स्पृहाम, वेणी संहार में है। अर्थात फिर दूसरे गृहस्थ पुत्रों की इच्छा कैसे करेंगे। ये टिप्पणी में है, कह रहे हैं कि इससे अलग भी कहीं कहीं ग्रंथों में देखने को मिलता है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये वार्तिक है, ये भी चतुर्थी करती है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, यह वार्तिक कहती है जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है। यह वार्तिक क्या कहती है? जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में हम चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं। मुक्तये हरिम भजति, कोई भक्त हरि को भजता है, किस लिए भजता है? मुक्ति के लिए भजता है। जिसकी जो कामना हो उसमें जो है हम चतुर्थी कर देते हैं। कोई मुक्ति के लिए भज रहा है, मुक्तये हरिम भजति। कोई अगर धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए भजता है तो ऐश्वर्याय धनाय, है ना। तो ये कह रहा तादर्थे, जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में यह वार्तिक कहती है कि चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं। जैसे धनाय प्रयतते, धनाय प्रयतते, अर्थात धन के लिए प्रयत्न करता है, धन के लिए प्रयत्न करता है। तो प्रयोजन यहाँ पे उसका हो गया धन, तो तादर्थे चतुर्थी वाच्या से इसमें चतुर्थी कर देते हैं। शिशु मोदकाय रोदिति, यानी बच्चा जो है किसके लिए? लड्डू के लिए रोता है। तो यहाँ पे शिशु का जो प्रयोजन है वह मोदक है, तो मोदक में तादर्थे चतुर्थी वाच्या से चतुर्थी कर देंगे। काव्यम यश से भवति, काव्य यश के लिए होता है। कोई यश के लिए काव्य पढ़ता है, पढ़ाता है जिससे उसका यश हो, तो वह किसके लिए? प्रयोजन क्या है? काव्य पढ़ने का या पढ़ाने का यश है। तो जो प्रयोजन है उसमें तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक से हम चतुर्थी कर देते हैं। आगे लिखा है अथवा जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है उसमें चतुर्थी होती है। जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है तो उस वस्तु में जो है चतुर्थी होती है, जो वस्तु बनके तैयार होती है। जैसे सकटाय दारू, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी। सकटाय दारू, लकड़ी किसके लिए? सकटाय यानी सकट माने गाड़ी, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी। तो यहाँ पे सकटाय, सकट शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो क्या वस्तु बनानी थी? गाड़ी बनानी थी। आभूषणाय सुवर्णम, जेवर बनाने के लिए सोना। तो यहाँ पे क्या बनाना था? आभूषण बनाना था। तो जिस वस्तु से कोई चीज बनाई जाती है, तो जो चीज बनाई जाती है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगली वार्तिक है क्लिपि संपद्य माने चा। अगली वार्तिक है क्लिपि संपद्य माने चा। यह कहती है इनमें भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए, अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी हो जाती है। जो दूसरा परिणाम मिल रहा है जिसके लिए किए, जैसे भक्ति ही कल्प ज्ञानाय कल्पते। मान लीजिए कोई भक्ति ज्ञान के लिए करता है तो भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, अन्य परिणाम क्या हुआ? ज्ञान हुआ। भक्ति कल्पते संपद्यते या जायते,
भक्ति ज्ञान के लिए होती है, अर्थात भक्ति से ज्ञान होता है। तो यहाँ अन्य परिणाम क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान उसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। किस वार्तिक से होगी? क्लिपि संपद्य माने चा, उत्पातेन ज्ञापिते चा, यह वार्तिक है। उत्पातेन ज्ञापिते चा, यह वार्तिक कहती है कि भौतिक उत्पातों से सूचित वस्तु में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वाताय, कपिला विद्युत, रक्ताभ विद्युत आंधी की सूचना देती है। तो यहाँ पे उत्पातेन ज्ञापिते चा, चा अर्थात उसमें भी चा अनुवृत्ति ले रहे हैं पीछे के वार्तिकों से कि इसमें भी चतुर्थी हो जाए। किसमें हो जाए? जिससे हमें कुछ उत्पात का ज्ञान हो, जिस शब्द से हमें कुछ उत्पात, आंधी तूफान का ज्ञात हो। तो यहाँ पे वाताय, वाताय कपिला विद्युत यानी रक्ताभ विद्युत जो है किसकी सूचना देती है? आंधी की सूचना देती है। अगर रक्ताभ विद्युत चमक रही है तो अर्थात आंधी भी आने वाली है। तो यहाँ पे उत्पात क्या है? वाताय। तो वात में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति उत्पातेन ज्ञापिते चा, वार्तिक से वाताय यहाँ पर हो जाता है। हित योगे चा, ये भी वार्तिक ही है। यह वार्तिक कहती है हित और सुख के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय हितम सुखम वा, अर्थात जहाँ हित सुख की बात आए और जिसका हित और सुख की बात हो रही हो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं हित योगे चा वार्तिक सूत्र से। जैसे ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण का हित, ब्राह्मण के लिए हित या सुख। तो यहाँ पे किसके हित या सुख की बात हो रही? ब्राह्मण के, इसलिए हित योगे चा वार्तिक सूत्र से यहाँ पर भी हम चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं। अगला सूत्र है, वार्तिक नहीं है, अब ये सूत्र है क्रियार्थोप पदस्य चा कर्मणि स्थानिनः। सूत्र क्या है? क्रियार्थोप पदस्य चा कर्मणि स्थानिनः। यह सूत्र कहता है जब तुमुन प्रत्यांत, कैसा प्रत्यांत? तुमुन प्रत्यांत, ऐसा ही कोई धातु हो जिसमें तुमुन प्रत्यय लगा हो, जब तुमुन प्रत्यांत धातु का प्रयोग परोक्ष रहे, परोक्ष मतलब वाक्य में नहीं लिखा है लेकिन द्योतित हो रहा है कि यहाँ पे तुमुन प्रत्यय होगा, परोक्ष रहे तो उसके कर्म में चतुर्थी होती है। देखिए उदाहरण से स्पष्ट होगी यह बात। फलेभ्यो याति, यहाँ पे लिखा है फलों के लिए जाता है। फलेभ्यो याति, वाक्य में तो नहीं दिख रहा तुमुन प्रत्यय, लेकिन इस सूत्र से ही यह द्योतित हो रहा है। कह रहा है तुमुन प्रत्यांत शब्द परोक्ष रहे, प्रत्यक्ष ना हो, परोक्ष हो। तो यहाँ पे फलों के लिए जाता है, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि फलों को लाने के लिए जाता है। यानी आने तुम शब्द यहाँ पे छिपा हुआ है, यानी परोक्ष हमें दिख नहीं रहा और कहीं है। तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय, आने तुम में तुमुन प्रत्यय लगी है। आने तुम माने लाने के लिए, लेकिन वाक्य क्या है? फलेभ्यो याति, यहाँ पे तुमुन प्रत्यांत शब्द परोक्ष है। इसलिए यह सूत्र कहता है जब तुमुन प्रत्यांत शब्द परोक्ष रहे, धातु जब तुमुन प्रत्यांत धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तो उसका जो कर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं? कर्म में चतुर्थी कर देते हैं। तो जैसे कोई फल लाने के लिए जा रहा है तो उसका कर्म यहाँ क्या होगा? फल होगा। तो क्रियार्थोप पदस्य कर्चा कर्मण स्थानिना सूत्र से हम कर्म में, कर्म यहाँ फल हुआ तो फल में हम चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं। तो हो जाएगा फलेभ्या याति, संधि कर देंगे तो फलेभ्यो याति हो गया। फलेभ्या बनता है संधि से विसर्ग का ओ हो जाता है तो फलेभ्यो याति हो जाता है। फलों के लिए जाता है, अर्थात फलानि आने तुम याति, फलों को लाने के लिए जाता है। फलानि आने तुम यह था, लेकिन इस सूत्र से क्रियार्थोपपदस्य कर्मण स्थानिना सूत्र से तुमुन प्रत्यांत धातु परोक्ष रहे तो उसके कर्म में हम चतुर्थी कर देते हैं। तो यहाँ पे कर्म फल हुआ, इसलिए हमने कर्म में चतुर्थी कर दी। चूंकि बहुत से फलों को लाने जा रहा होगा तो फलेभ्या चतुर्थी का बहुवचन हो जाता है। इस वाक्य का यथार्थ अर्थ फलानि आने तुम याति है, किंतु फलेभ्यो याति में तुमुनंत आने तुम का प्रयोग परोक्ष है और आने तुम का कर्म फलानि है, इसलिए फल शब्द में चतुर्थी हुई। इसी प्रकार आगे उदाहरण दे रहे हैं, नमस्कुर्मो निसिंहाय, यानी नमस्कुर्मो निसिंहाय नरसिंह के लिए नमस्कार है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं निसिंघम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मा, यानी नरसिंह भगवान को अनुकूल करने के लिए उनको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे अनुकूलयितुम, ये तुमुन प्रत्यांत शब्द धातु जो है अनुकूल करने के लिए परोक्ष है, छिपी हुई है, इसलिए किसको अनुकूल करने के लिए? निसिंग को। इसलिए निसिंग में जो है चतुर्थी विभक्ति इस सूत्र से लगा देते हैं। निसिंग को अनुकूल करने के लिए हम लोग नमस्कार करते हैं। स्वयं भुवे नमस्कृत्य, स्वयं भुवे नमस्कृत्य, स्वयंभुवम प्रीणयितुम नमस्कृत, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार। तो स्वयं भुवे में भी चतुर्थी विभक्ति लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि स्वयंभुवम प्रीणयितुम, स्वयंभू को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करना। तो यहाँ पे प्रीणयितुम, तुमुन प्रत्यांत धातु परोक्ष थी, उसमें स्वयंभू कर्म था। तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिना सूत्र कहता है तुमुन प्रत्यांत धातु परोक्ष रहे तो उसके कर्म में हम चतुर्थी विभक्ति लगा देते हैं। वनाय गाम मुमोच, वनाय गाम मुमोचे, यानी वनम गंतुम, वन जाने के लिए गाय छोड़ दी। गाय को क्यों छोड़ दी? मुमोच माने छोड़ दी, गाय को वन जाने के लिए, वनम गंतुम। लेकिन यहाँ वाक्य बना है वनाय गाम मुमोच, वन के लिए गाय छोड़ दी। वन के लिए का मतलब यही तो हुआ कि वन जाए गाय, इसलिए गाय को छोड़ दिया गया। तो गंतुम शब्द यहाँ परोक्ष है, यानी गम धातु तुमुन प्रत्यांत यहाँ परोक्ष है। तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिना सूत्र की यहाँ पे शर्त पूरी हो जाती है। इसलिए गाय वनाए कहाँ, किसके लिए? वन जाने के लिए। तो यहाँ पर जो है वनम गंतुम वैसे द्वितीया था लेकिन कर्म था, लेकिन इस सूत्र से क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिना सूत्र से क्या करते हैं? उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा देते हैं। तो वनाय गाम मुमोच हो जाता है। ये सूत्र की क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिना सूत्र की यहाँ पर ये पूरा होता है। अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच, यानी इतने शब्दों के साथ भी हम चतुर्थी विभक्ति करते हैं। यह सूत्र क्या कह रहा है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच, पीछे से अनुवृत्ति लेंगे। इन शब्दों के साथ भी हम क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति करते हैं। कौन कौन शब्द है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वखट शब्दों के योग में चतुर्थी होती। जैसे तस्मै श्री गुरुवे नमः, यहाँ पे गुरु में चतुर्थी विभक्ति क्यों हुई है? नमः शब्द के कारण हुई है। इसको उपपद विभक्ति भी कहते हैं। जब किसी शब्द को देखकर कोई विभक्ति होती है तो उसे उपपद कहते हैं। जब कोई संज्ञा होती है तो उसे कारक विभक्ति कहते हैं। ये एक शब्द को देख के हो रही है तो उसे उपपद विभक्ति कहेंगे। तस्मै श्री गुरुवे नमः, यहाँ गुरु में क्यों चतुर्थी विभक्ति लगी? नमः शब्द के कारण। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगा सूत्र से यहाँ पे चतुर्थी हो जाएगी। रामाय नमः तुभ्यम नमः स्वस्ति भवते, यहाँ भवत में चतुर्थी विभक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि स्वस्ति शब्द आया है। प्रजाभ्या स्वस्ति, स्वस्ति शब्द आया इसलिए प्रजा में भी चतुर्थी विभक्ति हो गई। अग्नये स्वाहा, स्वाहा के कारण अग्नि में होगी चतुर्थी विभक्ति। पितृभ्या सुधा इंद्राय वखट, दैत्येभ्यो हरि, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, काफी है। तो यहाँ अलम शब्द आया है इसलिए इसी सूत्र से दैत्य में भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अलम मल्लो मल्लाए, पहलवान पहलवान के लिए काफी है। तो मल्लाए में अलम शब्द आने के कारण चतुर्थी विभक्ति हो गई। यहाँ अलम का अर्थ पर्याप्त है, निषेध नहीं। तो इतने शब्दों के आने के कारण सूत्र में जो शब्द आए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच, इतने शब्द होने के कारण, इन शब्दों के कारण यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी को उपपद विभक्ति भी कहते हैं। ये एक टिप्पणी लिखी है, उपपद विभक्ति है कारक विभक्तिर बलीयसी। उपपद विभक्ति हो और कारक विभक्ति हो, दोनों विभक्तियां हो रही हो तो किसकी बात मानेंगे? कह रहे हैं उपपद विभक्ति से कोई दूसरी विभक्ति हो रही है और एक कारक विभक्ति आ रही है, तो कह रहे हैं उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति ही बलीयसी। यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन लगा दी, यानी उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलीयसी, बलवान होती है। तो जहां दोनों आ जाए वहां हम कारक विभक्ति के हिसाब से लगाएंगे। देखिए, अर्थात पद के संबंध से होने वाली विभक्ति से, क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति
बलवती होती है। इस नियम से नमस्करोति इत्यादि क्रियापदों के योग में चतुर्थी ना होकर द्वितीय विभक्ति ही होती है। जैसे गुरुम देवम परमेश्वरम वा नमस्करोति, गणेशाय नमस्कुरु इत्यादि प्रयोग। यहाँ पे देखो समझा रहे हैं कि क्रियार्थोपपदस्य चा कर्मणि स्थानिनः नियम के भीतर आ जाते हैं, परंतु नमस्कार अर्थ वाली प्रणिपत प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार का द्वितीय या चतुर्थी दोनों में प्रयोग होता है। अर्थात कह रहे हैं जैसे नमः शब्द केवल होगा तब तो चतुर्थी हो जाएगी, नमस्करोति कर देंगे तब फिर वही बात आ जाएगी उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी, तब फिर हम द्वितीय कर देंगे। धातारम प्रणिपत्ति, देखिए यहाँ भी नमस्कार करने के लिए है लेकिन द्वितीय विभक्ति लगा दिए। तस्मयी प्रणिपत्ति नंदी कहते दोनों यहाँ पे हो रही हैं। प्रणम्यति लोचनाय, इन धातुओं से बने हुए प्रणाम इत्यादि शब्दों के योग में चतुर्थी का ही प्रयोग होता है। अस्मयी प्रणामम करवम, कादम्बरी से उदाहरण दिया गया है। अलम से पर्याप्त अर्थ के वाचक प्रभु प्रापूर्वक भू धातु से बने क्रियापद भी समर्थ सक्त इत्यादि पदों का भी ग्रहण होता है, इसलिए इनके ये टिप्पणियां दी गई हैं जहां जहां अलग अलग ग्रंथों से कहीं आई हैं। अलम इति पर्याप्त अर्थ गहणम तेन दैत्येभ्यो हरि अलम प्रभु समर्था सक्त इत्यादि, ये देख लीजिए इनके योग में भी चतुर्थी होती है। दैत्येभ्यो हरि प्रभु सक्ता समर्था वा विधिरपि न येभ्यः प्रभुवति नीच शतक से है। यहाँ भी चतुर्थी, जहां जहां चतुर्थी ग्रंथों में हुई है उसका ये उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुर भूसुर भुवन त्रयस्य मार्ग का है ये। कथन अर्थ वाली कथ क्या संस एवं चक्ष धातुओं के आकथित कारक, कैसा कारक? आकथित कारक। हमने आगे पीछे पढ़ाए थे, दो कारक होते हैं, एक आकथित कारक होता है जो मुख्य गौड़ कारक, गौड़ जिसको मान लेते हैं। आकथित कारक तथा नी पूर्वक प्रेरणार्थक विद धातु के प्रकृत दशा के कर्ता का कर्म रूप में प्रयोग न होकर संप्रदान रूप में प्रयोग होता है। क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं, उदाहरण से स्पष्ट होगी ये बात। आर्य कथयामि ते भूतार्थम, शाकुंतल का उदाहरण दिया है अंक 1 का। देवी तुमसे सत्य कहता हूं। आर्य कथयामि यानी यहाँ कथ धातु आई है जिसकी ये यहाँ पे चर्चा ऊपर की है, ये अगर आए तो कह रहे हैं जो आकथित कारक हो, आकथित कारक यहाँ पे क्या है? युष्मत शब्द है, तुमसे, तुमसे कहता हूं, तो यहाँ पे ते चतुर्थी विभक्ति लगा दी है। यस्मई ब्रह्म पारायणम जगो, जिसे वेद पढ़ाया। यस्मई, यस्मई में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगा दी है उसी नियम के अनुसार। ए ही इमाम वनस्पति सेवाम काश्यपाय निवेदिया, वह शाकुंतल चतुर्थांक का है। आओ वृक्षों की यह सेवा कर्ण ऋषि को निवेदित करें। तो नी पूर्वक विद धातु यहाँ पर आई है और यह नियम कह रहा है कि जब नी पूर्वक विद धातु का जो प्रकृत दशा का कर्ता होता है उसका कर्म रूप में प्रयोग न हो करके संप्रदान में प्रयोग हो जाता है। तो आओ यही इमाम वनस्पति से काश्यपाय निवेदिया, तो ये प्रकृत दशा का कर्ता था, इसको वैसे कर्म में प्रयोग होता है लेकिन इस ऊपर वाले नियम के अनुसार यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में हो गई है। अगला नियम है भेजना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिस व्यक्ति के पास कोई भेजा जाता है वह चतुर्थी में, जिस व्यक्ति के पास भेजा जाए चतुर्थी में, तथा जिस स्थान पर भेजा जाता है वह द्वितीया में रखा जाता है। जैसे भोजेन दूतो रघवे विशिष्टा, अर्थात भोज के द्वारा दूत कहाँ भेजा गया? रघु के पास भेजा गया। तो यहाँ पे रघवे में भोज, महाराज भोज ने रघु के पास दूत भेजा, तो यहाँ रघु शब्द में किसके पास दूत भेजा? रघु के पास। तो यह नियम कहता है जिसके पास भेजा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं, इसलिए रघु में हमने चतुर्थी विभक्ति कर दी। माधवम पद्मावतीम प्रणवताम, ये भी है माधवम पद्मावतीम प्रणवताम, मालती माधव का उदाहरण दे रहे हैं। अगला सूत्र है मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिषु, मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा अप्राणिषु, संधि विच्छेद करेंगे तो अप्राणिषु हो जाएगा। कह रहे जब अनादर दिखाया जाता है, जब अनादर दिखाया जाता है तो मन, मन किस के अर्थ में आती? समझना अर्थ में। दिवादिगणी धातु है, धातु के कर्म में यदि वह प्राणी ना हो तो विकल्प से चतुर्थी भी
होती है। जैसे न त्वाम तिणम तिणाय मन्य, यानी द्वितीया भी हो सकती है और चतुर्थी भी हो जाती है। उसकी शर्त दो तीन है, मन धातु हो और वह जिसको हो वह प्राणी ना हो। तो मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूं, तो ना त्वाम तिणम, तिण ये प्राणी भी नहीं है, तो एक बार तिणम हो जाएगा, एक बार तिणाय हो जाएगा। और मन धातु आई है और ये अपमान करने के ही अर्थ में, अनादर दिखाने के अर्थ में है, यानी मन्य मन्य कर्मण्य नादरे भाषा प्राणिषु, सूत की शर्तें यहाँ पूरी होती हैं, तो ये हो जाएगा। आगे लिख रहे हैं, जहां अनादर ना दिखाकर समता या तुलना मात्र प्रकट की जाती है, वहां केवल द्वितीया ही होती है। जैसे त्वाम तिणम मन्ये, मैं तुम्हें तिणवत समझता हूं, यहाँ समता दिखाई जा रही है तो केवल द्वितीया होगी। लेकिन जहां पर कहते अनादर दिखाया जाए वहां पे द्वितीया और चतुर्थी दोनों विकल्प से होती हैं। अगला सूत्र है राधिक च्योर्यस्य विप्रश्ना। राधिक च्योर्यस्य विप्रश्ना, यह सूत्र क्या कहता है? ये बाबूराम सक्सेना द्वारा जो कारक प्रकरण, जो संस्कृत व्याकरण प्रवेश का चतुर्थी विभक्ति का समतान संज्ञा का ये अंतिम सूत्र है। शुभाशुभ कथनम अर्थ में विद्यमान, शुभाशुभ शुभाशुभ कथनम अर्थ में विद्यमान राध और ईक्ष धातुओं के प्रयोग में जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कृष्णाय राध्यति ईक्षते वाह गर्गा, गर्ग कृष्णाय राध्यति, यहाँ कृष्ण के विषय में चर्चा हो रही है, तो कृष्णाय में राध धातु आई या ईक्ष धातु आए तो चतुर्थी हो जाती है। तो ये सूत्र यही कहता है, जहां पे शुभ और अशुभ कथन अर्थ में राध और ईक्ष धातु आती हैं, वहां पर पे जो है राधिक च्योर यस्य विप्रश्ना, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और इस प्रकार से ये आज संप्रदान संज्ञा वाला यहीं पर संपूर्ण होता है। और आगे से अब अगला कारक पढ़ेंगे अपादान संज्ञा। नमस्कार।